पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच, सिलेक्टर और सब कोच आकिब जावेद साहब कहते हैं कि हमारी टीम को एक फ्रेश लुक की ज़रूरत है। ये उन्होंने सवाल के जवाब में कहा जब बाबर, रिजवान और शाहीन के को बाहर करने के डिफरेंट फॉर्मेट से बात हुई। तो मेरा अब ये सवाल आप सबसे कि यहां पर हमेशा नज़ला प्लेयर पे गिरता है, यानी प्लेयर तो चेंज हो जाते हैं या ड्रॉप हो जाते हैं, आपका कोचेस तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन अभी के सिनेरियो में क्या आपने प्लेयर चेंज कर दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन जिसने सबसे बड़ी मिस्टेक की, जिन्होंने, यानी सिलेक्शन कमेटी जिसने ये स्क्वाड सिलेक्ट किया, वो अपनी जगह मौजूद हैं। वो हमारे आकिब भाई जो हैं वो हेड कोच के तौर पे भी मौजूद हैं। वो तमाम सपोर्ट स्टाफ जिनकी कहीं ना कहीं गलती है वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो स्टेक होल्डर जो कि इन सिलेक्टर्स को लेकर आए वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन सारा नजला प्लेयर के ऊपर गिरता है। भाई प्लेयर खुद को तो नहीं सिलेक्ट करता ना कि मैं अपने आप को खुद सिलेक्ट कर रहा हूं, सिलेक्ट करने वाले करते हैं, चाहे वो सही सिलेक्शन है प्लेयर की, गलत है। अब आकिब जावेद भाई की बातें जो है वो बिल्कुल डुअल सी लगती हैं। यानी अब्दुल्ला शफीक, आप कहते हैं यंग प्लेयर, तो ये यंग प्लेयर पहले नहीं थे? ये अब्दुल्ला शफीक यंग प्लेयर नहीं है जो कि आपकी टीम के साथ कैरी ऑन कर रहा था? एक सीरीज में 1-2 सिफर आए, आपने उनको बाहर कर दिया। लेथम के 3 सिफर थे, 3-4, लेकिन उन्होंने उसको बैक किया है न्यूजीलैंड ने, क्योंकि उस सिस्टम के तहत चलते हैं। आकिब भाई आपके सामने ये सारे यंग प्लेयर थे, ये हसन नवाज आपके सामने था, ये जो आपने नए लड़के रखे हैं अभी आपके, बाकी ये सब आपके सामने, आकिफ था आपके सामने, मोहम्मद अली जैसा बेहतरीन बॉलर आपके सामने था, लेकिन आपने तब क्यों नहीं सिलेक्ट किया चैंपियंस ट्रॉफी? वहां तो कह रहे थे हमें तजुर्बा चाहिए। भाई यही तो तजुर्बेकार प्लेयर जो आपको 3-4 बड़े मेगा इवेंट्स में कुछ नहीं करके दिया, तो फिर आपने बेस्ट परफॉर्मर को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? आप बतौर हेड कोच कितने डोमेस्टिक के मैचेस में गए लड़कों को देखने के लिए, या आप तो सिलेक्टर भी हैं, आपने कितनी वर्किंग की थी नए लड़कों पे? आप में भी हॉर्सेस, वो कोर्सेज आए हैं, वो जो मतलब कहिए कि हमेशा जो होता है कि भाई सीनियर प्लेयर ले आओ, तजुर्बेकार प्लेयर ले आओ और मैच हारो घर बैठ जाओ। जितनी अच्छा, ये एग्जांपल ले ले कि आपके क्रिकेट में हमेशा यंगस्टर आपको आगे लेके जाते हैं ज्यादातर केसेस में। अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी चल रही है तो आपके यंग प्लेयर, पीटीबी की टीम में यंग प्लेयर हैं डिपार्टमेंट में और बहुत सारे, तो वो फाइनल खेल रही है और बेहतरीन पोजीशन में, और प्रॉबेबली शायद ये फाइनल जीत भी जाएगी। तो ये जो चूरन बेचा जाता है ना हमारे यहाँ के, भाई बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर होगा, भाई प्लेयर होना चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है या लेस एक्सपीरियंस्ड है, अगर उसमें टैलेंट है, उसमें सलाहियत है, तो वो परफॉर्म करके देगा आपको। बल्कि यंग प्लेयर जो है वो ज्यादा अच्छी जान मारते हैं, एनर्जी होती है, भाग दौड़ करते हैं। आप हमारे यहाँ एक सिलसिला देखें कि होता क्या है कि अवाम को पहले अवाम की उम्मीद बनाई जाती है, मेगा इवेंट आता है, बुरी कारकर्दगी होती है, और फिर कुछ प्लेयरों को हटा के कुछ छोटी मोटी चेंज करके उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि गुस्सा ठंडा कर दिया जाता है। और यही कुछ सिनेरियो में भी हो रहा है। सबसे पहले तो चीफ सेलेक्टर साहब से ये वजाहत मांगी जाती कि आपने ऐसी एक टीम सेलेक्ट की थी चैंपियंस ट्रॉफी में जिसका ना सर था, ना पैर था, ना ओपनर प्रॉपर थे, ना ऑलराउंडर्स प्रॉपर थे, ना फास्ट बॉलिंग पूरी थी, ना पावर हिटर प्रॉपर इसमें टीम में मौजूद थे, ना इन टीम की प्रॉपर फिटनेस थी, और डर के और घुटन के माहौल में खेल रहे थे, डर डर के। तो ये, और आप कोच भी हैं, चूंकि आपके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर आप, यानी आपने अपने ऊपर एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार सबसे पहले मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने काम ठीक नहीं किया? आप तो आए बाएं शाएं कर रहे हैं। अब पहले आप कह रहे थे तजुर्बेकार टीम है, अब अचानक से आपको याद आ गया यंग प्लेयर सेलेक्ट करके अब आप कहते हैं कि हमने फ्रेश स्टार्ट देना है। तो ये फ्रेश पहले देते ना, हम टूर्नामेंट हारने के बाद ही क्यों कहते हैं कि फ्रेश स्टार्ट देना है? और फिर भी उस फ्रेश स्टार्ट में आपने फहीम अशरफ को रख लिया। आपके यहाँ पाकिस्तान में अमाद बट आपको नजर नहीं आता, इतना फिट प्लेयर, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान में मोहम्मद शहजाद नहीं नजर आता जो इतनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपको पाकिस्तान में आपने आमिर जमाल की कोई ज्यादा पीआर नहीं थी, आपने उसको ड्रॉप कर दिया, वो आपको क्यों नजर नहीं आया जो टीम के साथ कैरी हो रहा था? तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हमारे 90s के हीरोज हैं जिनको हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, लेकिन वो जब भी मैनेजमेंट में किसी रोल में आते हैं तो उनकी जो गुफ्तगू जब वो टेलीविजन चैनल्स पर बैठ के करते हैं और उनके काम जो कि वो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं किसी होते पे बैठ के, बड़े फर्क हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि 90s के हीरोज आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल से उतरते चले जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा कसूर इनका खुद है कि यार आप, पहली बात आप ये ओहदा लेना, जब आप ओहदा ले रहे हैं तो फिर उसके साथ इंसाफ करें, जस्टिफाई करें उसको, वरना आपकी जो रिस्पेक्ट थी जो आपने अर्न की थी वो लोगों के दिल से उतर जाएगी। क्योंकि हमेशा कारकर्दगी दिखाकर आप अपनी जो रिस्पेक्ट है वो कायम रखते हैं, जहां पर आप सिर्फ हम पुरानी यादों पे कब तक जिएंगे? अब हमें आगे भी तो जीतना है ना। पुराने माजी में रहे तो फिर तो हमारा हाल तो बेड़ा गर्क हो गया। इसी वजह से रिसेंटली राशिद लतीफ़ साहब ने अभी बयान दिया और बिल्कुल 100% ध्यान दिए कि 90s के जितने क्रिकेटर्स हैं इनको दूर रखा जाए किसी भी मैनेजमेंट के रोल से। और ये क्योंकि आपने प्रूव कर दिया ना, आपने ट्राई करके देख लिया तो कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया में ऐसा नहीं होता, उसमें क्वालिफाइड कोच लगता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, चाहे वो क्लब क्रिकेट खेला हुआ है, क्वालिफाइड कोच लगते हैं। हमारे यहाँ हम समझते हैं बड़ा खिलाड़ी है तो बड़ा कोच होगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े टीम के कोचेस वो मामूली से प्लेयर थे, लेकिन कोचिंग एक अलग तरह की स्किल है जो कि उन्होंने इसमें प्रूव किया। सो आकिब भाई,
आपकी रिस्पेक्ट सर आंखों पे, लेकिन जो आपके डिसीजंस हैं उसने पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कुछ ही वक्त में।